और 4-5 समूह से वो 2950 लेकर के पर एक महिला से लेकर के वो फरार हो गया। कागज पत्र ले कि 60,000 तोरा रुपया देबा। ये बेगूसराय नहीं, समझिए कि कई जिला में इस तरह से गिरोह काम कर रहा है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रजौर में कमल फाइन जो कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी बताकर यहाँ पर लाखों रुपए का ठगी का मामला सामने आया है, जहाँ इंश्योरेंस के नाम पर प्रत्येक महिला से 3-3 हज़ार रुपया ठगा था। और बताया जा रहा है लगभग 50 से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी महिला हैं जिनसे रुपया ठगी का मामला सामने आ रहा है। इसी को लेकर दर्जनों की संख्या में जो महिला हैं गढ़पुरा थाना पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत किए हैं। बताया जाता है कि बेगूसराय ज़िले के दौना जो है, बेगूसराय में दौना स्थित उसका एक जहां ऑफिस था, उस ऑफिस में भी अब वहां के कर्मी कोई नहीं है। ऑफिस बंद कर सभी कर्मी वहां पर फरार हैं। इसी से चिंतित आक्रोशित लोगों ने गढ़पुरा थाना पहुंचकर गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आनंद से मिले हैं और वो आवेदन देने का काम किए हैं। कई महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप लोगों से फाइनेंस कंपनी के कर्मियों के द्वारा ठगी किया गया है, क्या मामला था, आप लोगों के पास कैसे पहुंचा था? वो बोले अले कल के जे दीदी हमें ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाना के लिए कितना अथी है, कल के पहले हमें इंश्योरेंस ले गए, तो इंश्योरेंस 3,000 अथी 2950 रुपया इंश्योरेंस ले गए। तो हम लोग सब दिए उसका लेकर, लेकिन नहीं सक्सेस किए, भाग गया वो। कितना दिन आया था आपके पास? 2 दिन आया है जी। हाँ 2 दिन, 17 गो है। एक समूह में 17 महिलाएं रहा करती थी। कैसे कैसे आप लोग क्या दिए उसको? प्रूफ दी, क्या ठीक से? आधार कार्ड, पहचान पत्र, खाता नंबर। हाँ। कितना रुपया दिए उसको? 3,000। कैश नगद दिए थे कि या फोन पे किए थे? नहीं, नगद दिए हाथ के। तो नगद भी दिए हैं कुछ लोग 2950 रुपये, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में ऐसा सुविधा था फ़ोन पे को, तो फ़ोन पे भी किया गया। एक नंबर ऐसा है जिस नंबर से फ़ोन पे कर लिया गया था। और कई महिलाएं हैं, कैसे पैसा दिए लिया अपने का? पैसा ललखनी कि जे हमें अथी लोन पास करबै, पैसा दिल 2 दिन लिखनी, दोनों दिन लिखनी। तो एक दिन कागज ले गलखनी, एक दिन लिखनी पैसा ले 2900 रुपया ले लिखनी, कहलखनी सोमवार के लगा देवे पैसा, अभी तक पैसा नहीं लगे लिखनी। तो ऐसा एक ही मामला नहीं है, बताया जाता है बेगूसराय ज़िले के कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह का मामला सामने आ रहा है। बखरी समेत कई जगह इस तरह का मामला सामने आ रहा है। मेरे साथ पूर्व विधायक रामानंद राम जी के पुत्र राहुल जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आपके गाँव में इस तरह का मामला सामने आ रहा है और बड़ी संख्या में महिलाओं का बताया जाता है 51 से अधिक महिला हैं जिनसे प्रत्येक महिला से 2950 रुपये का ठगी किया गया है, और अब वह बैंक बंद कर फरार है। कौन सी कंपनी थी, कौन लोग था? ये कमल फ्रेंड कैप कंपनी नाम की एक हमारे गांव में आया सब, और 4-5 समूह से, एक समूह में लगभग 20 के तादाद में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और 4-5 समूह से वो 2950 लेकर के पर एक महिला से लेकर के वो फरार हो गया। लगभग 5 लाख के आंकड़ा में ये पैसा है, और वो लेकर के फरार हो गया। जब बेगूसराय में इसका ऑफिस भी हम लोग छानबीन किए, पता चला तो वहाँ ऑफिस में भी जो बैनर पोस्टर जो लगा हुआ था वो सब क्लोज करके वो फरार हो गया। ये बेगूसराय नहीं, समझिए कि कई जिला में इस तरह से गिरोह काम कर रहा है और लोगों को ठग रहा है। तो हम पूरे अपने पंचायत में, पूरे गढ़पुरा प्रखंड में तमाम प्रतिनिधि से ये अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने पंचायत में लोगों को जागरूक करें ताकि और कोई ठगाई नहीं। हर एक पंचायत के मुखिया से, सरपंच से अपने अपने पंचायत में वो जाकर के लोगों को जागरूक करें। रजौर पंचायत में भी हमारे द्वारा और वार्ड मेंबर के द्वारा एक गांव में जाकर के जागरूक अभियान चलाया गया ताकि लोग आगे ठगाए नहीं। तो जिस तरह से महिलाएं बताई जा रही है, 1-2 दिन ही आया वो कंपनी का लोग बताकर, महिला कैसे यकीन कर लिए? और वहाँ पर जो कुछ पुरुष लोग भी हो गए, फिर यकीन कैसे कर लिए? नहीं, इसमें सिर्फ महिला ही को अलाउ करता है। वो लोग, पुरुष जो होता है उसको बोलता है कि आप लोग साइड रहिए, और सिर्फ महिला से ही बात करता है। और महिला को ग्रुप बना करके सीधी साधा महिला को जो है ना विश्वास दिला करके उसको ठग लेता है। और एक ही दिन नहीं, 4-5 दिन आया और सिर्फ महिला से बात करता है, ग्रुप बनाता है और ग्रुप में विश्वास दिलाता है कि हम आपको पैसा देंगे, 60,000 रुपया देंगे, और इस विश्वास के नाम पे वो पैसा सबसे ले लेता है और भाग जाता है।
तो फिर बेगूसराय जब आप लोग गए थे वहाँ पर, जहाँ पर कार्यालय था दौना में, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ प्रशासन के द्वारा हम लोग गए और जब पुलिस के द्वारा वहाँ चेक किया गया तो आसपास के लोगों से पता चला कि ये यहाँ पे ऐसा ऐसा काम होता था, यहाँ फ्रॉडगिरी हुआ है। बहुत सारे गांव से लोग आए हैं और यहाँ पे रो के गए हैं कि हमारा पैसा नहीं मिला है। आसपास के लोगों से पूछने पे पता चला कि यहाँ पे ये मुन्ना खान का घर है। वो बेगूसराय एक हॉस्पिटल है, शबनम हॉस्पिटल के बगल में ये मुन्ना खान का वो ऑफिस रहा करता था। वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे बहुत लोगों वहाँ पे भीड़ था, वो इकट्ठा हुए और वहाँ से मतलब लौट के गए, निराश होके गए कि हमारा पैसा नहीं मिला है। और मुन्ना खान का वो घर है, उसी में ये गिरोह काम करता था। हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि इसमें जांच कमेटी बैठा करके और इसको जो है मतलब जांच करके और इस गिरोह को पकड़ा जाए। गिरोह में एक लोग नहीं, हमको लगता है कि कई ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं और महिला को इस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, गरीब बुजुर्गों को लूटने का काम कर रहे हैं। आप लोग अभी इतने महिला है, आप लोग के साथ इतनी संख्या में महिला अगर पूरा आई है, अगर पूरा थाना आई है, तो क्या आवेदन दिए हैं आप? हाँ, आवेदन दिए हैं। यहाँ पे थाना प्रभारी महोदय हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द इस गिरोह को पकड़ा जाएगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है, एसपी साहब पे विश्वास है, डीएसपी साहब पे विश्वास है, हमारे थाना प्रभारी मनीष जी पे विश्वास है कि इस गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम लोग निश्चिंत हैं कि कम से कम इस चीज़ को हम लोग को हल मिलेगा। तो सीधे तौर पर आप लोग भी सजग हो जाएं, जिस तरह से लगातार ठगी का मामला सामने आ रहा है और ख़ासकर महिलाओं को टारगेट कर रही है ऐसी कंपनियों के लोग जो सीधे साधे महिलाओं को लोभ देकर उन्हें लोन देने के नाम पर, उन्हें किस्ती देने के नाम पर ठगी करते हैं और ठगी कर वहां से फरार हो जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो भी कंपनी आपके पास आती है तो ऐसे कंपनियों से पूरी जानकारी लें कि आखिर क्या काम कर रहे हैं, कहाँ का कंपनी है। ऐसे में अगर बिना सोचे समझे किसी कंपनी के फेरे में पड़ते हैं तो इसी तरह से ठगे जाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से ठगी का मामला में वृद्धि हुआ है, आज रजौर में ही सिर्फ एक मोहल्ले में लगभग 51 महिलाओं को इस ठगी का शिकार बनाया गया है। यहाँ पर जो कुछ वार्ड सदस्य हैं रजौर के, इनसे भी बात करेंगे। क्या मामला है, आप लोग क्या देख रहे हैं? वहाँ हम गए थे, उसको देखे वहाँ जो उसका सब बैनर तैनर लगा हुआ था, बैनर लगा था। बहुत सारे 50-60 का आदमी थे वहाँ, सब कुछ देख लिए, सारे बात समझ लिए। नहीं भाई तू काम कर रहा है, अब मुन्ना का घर है वो काम कर रहा है। वो वहाँ बोला कि भाई हम अगले दिन आएंगे। शनिवार का आया, पैसा लेकर सब चला गया। यही कहानी है। तो अब आप लोग क्या करते हैं? तो अब क्या करेंगे, आवेदन दिए बराबर। इसमें जो है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आए आपके पास और हम पूरे पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि से हम ये जो है अपील करते हैं कि कोई भी अगर आपको लोन देने के लिए आता है तो सबसे पहले उसका आइडेंटिटी लीजिए, आप उसको वेरिफिकेशन कीजिए, उसका फ़ोटो खींचिए। अगर पूर्ण रूप से वो निश्चित रूप से अगर वो प्रूफ होता है कि हाँ वो आदमी सच्चा है, तभी आप उस पर विश्वास कीजिए और लेन देन का काम कीजिए। अगर उसका फ़ोटो खींचेंगे, अगर फ्रॉड होगा तो ऑटोमेटिक वो भाग जाएगा। इसका उसको पूर्ण रूप से जांच करके उस पर विश्वास किया। कभी भी नया आदमी पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सीधे तौर पर अपने अपने क्षेत्र में इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कई ऐसे फ्रॉड कंपनी है, वो कंपनी सीधे तौर पर महिलाओं को अपना शिकार बनाती है। उन्हें किसी न किसी झांसे में लेकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग कंपनी हो या फिर मोबाइल पर कई तरह के मैसेज आते हैं, उस बहाने उन महिलाओं को शिकार बनाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सजग रहें और ठगों से सावधान रहें।